इलेक्शन का आइन कहता है 90 दिन में होने चाहिए, 90 दिन। अगर ये कहना गलत है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और जो रेजोल्यूशन पास किए कानून की अमलदारी हो चाहिए, सुप्रीमेसी और कोर्ट पे हमले बंद होने चाहिए। एहसन मोहन साहब ने तनकीद किया और उन्होंने कहा कि वो किसी सियासी जमात कैसे नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो 62(1)(f किसी को बचाने के लिए एहसन मोहन साहब जब सदर थे तो दरख्वास्त फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं था? वो एजेंडा था, वो किसी जमात से आजकल बिल्कुल नहीं हुए। उनके लीडर हैं, उसी ग्रुप के जो लीडर हैं वो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। वो किस मुंह से बात करते हैं? अगर उन्होंने इस बात की तनकीद की, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की जो इस तरह की बातें की, तनकीद की। आप कानून आइन की बात करें कि हम लोग, क्या मैं और लोग जो आइन और कानून के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं? हम कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट पे हमले ना करो, बेइज्जती ना करो आइन की। आपने कल जो ऑर्डर पास किया, या अपनी जो रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव रेजोल्यूशन, जो 23 लोगों ने उसमें मौजूद थे, बाकियों के तो साइन भी नहीं है, जो लोग उनके मौजूद उनका दिखाया कि उनके नाम लिखे हुए, उनके सिग्नेचर भी नहीं है। कुछ लोग वीडियो लिंक पे हैं, ये भी नहीं पता लग रहा उन्होंने साइन किया या नहीं। अगर आप इसको रिप्रेजेंटेटिव दें, बड़े अफसोस की बात है। आपने देखा उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के फोरम से केस फाइल किया, तो किस मुंह से कहते हैं कि मैं या कोई और किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव? आप खुद तो अपने गरेबान में झांक के देखें बात करने से पहले। सर, वज़ीर कानून के हवाले से कल की कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो 2 जजेस जिन पे उन्होंने वोट दिया था जुडिशल काउंसिल में, कहा जा रहा है कि वो किसी मुफादात के तहत हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि पहले वोट दिया और आज उन्हीं जजेस पे तनकीद की जा रही है? आपको याद होगा, पहले वोट दिया तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जब बाजवा साहब चले गए तो फिर ये वज़ीर हो गए। आपको वो भी ज़माना याद होगा। मुझे नहीं मालूम वो किस वजह से वो वहाँ से हटे थे और क्यों रिज़ाइन किया था उन्होंने। फिर बाद में उनके जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद उनको वापस लाएगा, ये आप उनसे पूछें। लेकिन जब आपने किया तो अपनी ज़मीर के हिसाब से ही किया होगा ना। अब कहने से क्या फ़ायदा कि जी मैंने गलती कर दी। ये इस तरह थोड़ी होता है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। ये आईने पाकिस्तान का खिलवाड़ तो नहीं होनी चाहिए। जब आपने एक वोट किया, बार की एसोसिएशन की सीनियरिटी प्रिंसिपल पे हम लोग कायम थे, आपने उसको वायलेट किया, आपने उस सीनियरिटी प्रिंसिपल को। लेकिन अब आपने कर दिया, जजेस आगे, जब जज बन गए, जुडिशल कमीशन ने उन्हें अप्रूव कर दिया, हम सब उनकी इज्जत करेंगे। सर आखिरी सवाल है, अदलिया पर तनकीद की जा रही है, 8 जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। क्या बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आप अदलिया के इस वकार के लिए खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ। आप देखिए हमारी प्रेस रिलीज, सारी जो हमने बातें की हैं, तकारीर की हैं, हम अदलिया के वकार, हम अदलिया के पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना करें। हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं जो उन पे हमले हो रहे हैं। उनकी तस्वीरें लगा के उनकी हतक इज्जत की जा रही है। ये तो कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि कोर्ट ने अभी अब तहम्मुल से काम लिया है कि उनको कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर आप आर्टिकल 68 कहता है कि आप उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता, उन पर हमले होते हैं कार्ड। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ सारे आईनी इदारों से कि हम पे आप सबकी इज्जत मौजूद है, हम सब की इज्जत करते हैं। आपको भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई इख्तिलाफ है वो बैठ के स्टेक होल्डर्स को तय करना चाहिए, ताकि इस मुल्क का सोचें। आप वैसे भी ये बता दें कि 21 साल के फंड जारी नहीं हो रहे, समझते नहीं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है? लीगल एक्सपर्ट आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकती है, अनलेस वो आके कोर्ट को दिखाएं कि किस वजह से, क्या टेक्निकल इशू है, क्या लीगल इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कोर्ट उनकी मावनत करे, उनको बताए कि किस तरह से करना है। जो भी उनको करना है, उनको मुश्किल हो रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये जिसको भी, वो आके कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन के थ्रू रखे और लेट्स सी कोर्ट क्या डिसाइड करती है उस पर। मैं समझता हूँ इस तरह से अमल करना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर पे, और कोर्ट के ऑर्डर पे अमल होना ज़रूरी है। यही हमारी रियासत का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। थैंक यू सर।